नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजेएम एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में हम एशिया की प्रमुख जल संधियों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, एशिया में जो भी प्रमुख जल संधि है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल संधि से रिलेटेड अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हो सकता है कि आपका एसएससी एग्जाम में पूछ लिया जाए, रेलवे में पूछ लिया जाए, या स्टेट पीसीएस या और भी किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछ लिया जाए। तो इसी के कारण से एशिया के जो भी इंपॉर्टेंट जल संधि हैं उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल संधि को हम आपके सामने थ्योरी के फॉर्म में रखेंगे और साथ ही आपको मैप में भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये जल संधि मैप में कहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि अच्छा ये जल संधि जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो चैनल है एमजेएम एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टडी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया की प्रमुख जल संधि, सबसे पहला जो जल संधि है यह है बेरिंग जल संधि। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो बेरिंग जल संधि ये जो है कहाँ पे है? सबसे पहले तो बेरिंग जल संधि जो है तो ये अमेरिका जो देश है और जो रूस देश है, तो इन दोनों को अलग करता है। अमेरिका का ही अधिकार में है अलास्का क्षेत्र, और अमेरिका का अलास्का और रूस को जो अलग करने वाला जो जल संधि ये है बेरिंग जल संधि। तो एग्जाम में पूछा जाए कि अमेरिका और रूस को कौन सा जल संधि अलग करता है, तो यह है बेरिंग जल संधि। या तो अमेरिका मिलेगा, नहीं तो अलास्का मिलेगा। तो दोनों याद रखिएगा कि अलास्का पे अधिकार जो है यह अमेरिका का है। तो अमेरिका को रूस से अलग करता है बेरिंग जल संधि, और साथ ही ये चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को भी जोड़ता है। ठीक है, चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को भी जोड़ने का काम कर रहा है बेरिंग जल संधि। अब ये चुक्ची सागर कहाँ पे है, बेरिंग सागर कहाँ पे है, अलास्का कहाँ पे है, कैसे अलग कर रहा है, उनको हम मैप में देखते हैं। तो चलिए मैप में हम मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये है हमारा देश प्यारा भारत। और यहाँ से जब हम पूरब की ओर जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका आ जाएगा नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। और इससे जब हम उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है यह है बेरिंग सी। ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ, यह है बेरिंग सी। इसको और जूम आउट करेंगे हम, जूम इन करेंगे तो ये देखिए बेरिंग सी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बेरिंग सी ये वाला। और इधर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए चुक्ची सी। तो ये जो चुक्ची सी है और बेरिंग सी, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, ये हो गया चुक्ची सी, ये देखिए चुक्ची सी, और ये है बेरिंग सी। तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ जो रहा है, तो ये कौन जोड़ रहा है? बेरिंग जल संधि। और साथ ही जो ये अलास्का रीजन है जिसपे कि अमेरिका का अधिकार क्षेत्र है, और जो ये रीजन है ये रूस देश है। ठीक है, तो अलास्का और रूस दोनों को देखिए, ये अलास्का का भूमि हो गया अमेरिका का भूमि, ये रूस का भूमि। तो रूस को अलास्का से अलग कर रहा है ये बेरिंग जल संधि, और साथ ही चुक्ची सागर और बेरिंग सागर को भी जोड़ रहा है ये बेरिंग जल संधि। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेरिंग जल संधि कहाँ पे है। अगला जो जल संधि है वो देख लेते हैं। अगला जो जल संधि है वो है तत्तर जल संधि। यहाँ पे देख सकते हैं तत्तर जल संधि। और ये तत्तर जल संधि जो है रूस का जो मुख्य भूमि है। ठीक है, रूस का मुख्य भूमि को, रूस का ही एक द्वीप है सखालिन द्वीप, पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में स्थित है ये सखालिन द्वीप। तो इन दोनों को अलग कर रहा है। तो रूस का जो मुख्य भूमि है उसको सखालिन द्वीप से अलग करने का जो काम कर रहा है, तो ये कौन कर रहा है? तो ये तत्तर जल संधि कर रहा है। ठीक है, और साथ ही ये जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ता है। अब कहाँ पे है ये तत्तर जल संधि, तो ये भी देख लेते हैं। फिर से हम इधर आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो है जापान दिख रहा है आपको। इसको एक मिनट, इसको हम देखिए ये है हमारा देश प्यारा भारत, और यहाँ से इधर जो है ये है जापान देश। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा मतलब कि सखालिन ततर जल संधि। ठीक है, ततर जल संधि हम खोज रहे हैं। तो ये जो है देखिए ये है सखालिन द्वीप। ठीक है, सखालिन द्वीप। और ये जो सखालिन द्वीप है और ये रूस का मुख्य भूमि है। तो यही जो है सखालिन द्वीप, यहाँ पे देख रहे हैं ये है ओखोटस्क सागर। ठीक है, और ये जो है ये है सखालिन द्वीप, और ये है रूस का मुख्य भूमि। तो सखालिन द्वीप को रूस का मुख्य भूमि से अलग कर रहा है यही जल संधि, ततर जल संधि। और ततर जल संधि जो है तो ये ओखोटस्क सागर, इधर वाला जो रीजन है ये ओखोटस्क सागर, और इधर वाला जो है ये है जापान सागर। ये वाला जो वाटर बॉडी है ये है जापान सागर। तो जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ने का काम कर रहा है तत्तर जल संधि। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से जो है ये इधर हो गया ओखोटस सागर, ये ओखोटस सागर। और ये जो है ये वाला रीजन, ये वाटर बॉडी ब्लू कलर का,
तो यह है जापान सागर। तो इन दोनों को जोड़ रहा है ओखोटक सागर और जापान सागर को जोड़ रहा है ततर जल संधि, और साथ ही यह है सखालिन द्वीप और यह है रूस का मुख्य भूमि। तो इन दोनों को अलग भी कर रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो है ये है ला पेरोज जल संधि या सोया जल संधि, ठीक है। तो ला पेरोज या सोया जल संधि, और ये कहाँ पे है, तो ये जो ला पेरोज जल संधि कही है या सोया जल संधि कही है, तो ये जापान का जो होक्काइडो द्वीप है ये रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है। दरअसल जापान को 4 द्वीपों में मतलब कि विभाजित किया गया है। 4 द्वीप मिलकर जापान बनाते हैं। होक्काइडो द्वीप एक हो गया, दूसरा हो गया होन्शु हो गया, एक हो गया क्यूशु द्वीप, एक हो गया शिकोकू द्वीप। तो ये 4 द्वीप है जापान में, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू। तो रूस का जो होक्काइडो द्वीप है तो उसी को रूस के सखालिन द्वीप से अलग करता है, और साथ ही ये जापान सागर को ओखोटक सागर से जोड़ता है। कहाँ पे है ला पेरोज या सोया जल संधि, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये था सखालिन द्वीप, ठीक है। ये सखालिन द्वीप, ये है सी ऑफ जापान, और ये था ओखोटक सागर। तो सी ऑफ जापान को जो है ये यहाँ पे जो जल संधि का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे जल संधि, तो यही जल संधि जो है सी ऑफ जापान और ओखोटक सागर को जोड़ रहा है, और साथ ही सखालिन द्वीप को, ये है होक्काइडो द्वीप, जापान का होक्काइडो, तो इन दोनों को अलग कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सुगारू जल संधि। यह है सुगारू जल संधि। हाँ, अंग्रेजी से यहाँ पे देखिए टी जो है साइलेंट रहता है, और इसको हम पढ़ेंगे सुगारू जल संधि, ठीक है। तो सुगारू जल संधि जो है ये जापान का होक्काइडो द्वीप को होन्शु द्वीप से अलग करता है। मैंने बताया आपको कि जापान जो है ये इसमें मुख्यतः 4 द्वीप है। होक्काइडो सबसे बड़ा द्वीप है, इसके बाद है होन्शु, फिर है क्यूशु, फिर है शिकोकू। तो होक्काइडो द्वीप जापान का जो है उसको जापान का ही होन्शु द्वीप से अलग करता है सुगारू जल संधि, और ये जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं मैप में सुगारू जल संधि। तो ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट। यहाँ पे देखिए जापान जो है ये 4 द्वीप में विभाजित है मुख्यतः। ये हो गया होक्काइडो द्वीप, ये हो गया होन्शु द्वीप, और ये हो गया क्यूशु द्वीप, और ये हो गया शिकोकू द्वीप। तो यहाँ पे जो जल संधि बनेगा ना यहाँ पे, तो यही है, मतलब होक्काइडो को होन्शु से अलग करा है। ये होक्काइडो हो गया, ये वाला होक्काइडो हो गया, और ये जो द्वीप है तो ये होन्शु द्वीप हो गया। तो होक्काइडो को होन्शु द्वीप से अलग कर रहा है ये जल संधि, ठीक है। सोया जल संधि, सॉरी सुगारू जल संधि, ये है सुगारू जल संधि। और साथ ही यहाँ पे सी ऑफ जापान है, जापान सागर, और इधर वाला जो है ये प्रशांत महासागर। तो जापान सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ भी रहा है ये सुगारू जल संधि। तो ध्यान रखिएगा कि सुगारू जल संधि कहाँ पे है। इसके बाद देखिए अगला जो है ये है कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि, ठीक है। कोरिया या सुसीमा जल संधि। तो जो कोरिया प्रायद्वीप है, कोरिया प्रायद्वीप में 2 देश है, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो कोरिया प्रायद्वीप को जापान का क्यूशु द्वीप से अलग करता है, ठीक है। कोरिया प्रायद्वीप को जापान का जो क्यूशु द्वीप है उससे अलग करता है ये कोरिया जल संधि या सुसीमा जल संधि, और साथ ही ये पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता भी है। कहाँ पे है तो ये भी देख लेते हैं हम। तो अभी मैंने बताया आपको कि जो ये जापान है ये 4 द्वीप है, इसमें मुख्यतः होक्काइडो हो गया, होन्शु हो गया, ये क्यूशु हो गया, सॉरी शिकोकू हो गया, और ये वाला जो द्वीप है ये है होक्काइडो, होन्शु, और ये शिकोकू, और ये हो गया क्यूशु। तो ये जो द्वीप है ये वाला लास्ट वाला ये है क्यूशु द्वीप, ठीक है। और ये हो गया आपका कोरिया प्रायद्वीप। यहीं पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया देश है दोनों। तो यहाँ पे जो जल संधि बनेगा तो यही जल संधि जो है तो इसी को जो है कहा जाता है कोरिया जल संधि, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सी ऑफ जापान, और ये हो गया ईस्ट चाइना सी, यानी कि पूर्वी चीन सागर। तो जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ रहा है ये आपका कोरिया जल संधि, और साथ ही ये कोरिया प्रायद्वीप को जापान का जो क्यूशु द्वीप है तो उससे अलग भी कर रहा है। तो यही है आपका कोरिया जल संधि यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हो गया कोरिया जल संधि हमने देख लिया, इसी को सुसीमा जल संधि कहा जाता है, और यही जो है कोरिया प्रायद्वीप को जापान का क्यूशु द्वीप से अलग करता है, और साथ ही पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ता है। इसके बाद है अगला जो है ये है ताइवान जल संधि। जो ये ताइवान जल संधि है इसी को फार्मोसा जल संधि भी कहते हैं, और ये ताइवान जल संधि कहिए या फार्मोसा जल संधि कहिए, ये जो ताइवान है देश,
तो उसको चीन से अलग करता है। ताइवान देश को चीन से अलग करता है ताइवान जल संधि, और इसी को फार्मोसा जल संधि कहते हैं। और साथ ही ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। कहाँ पे है तो ये देख लेते हैं। ये कोरिया जल संधि से जो है और दक्षिण में आएंगे, यहाँ पे जो पूर्वी चीन सागर है इसके नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ताइवान, ठीक है, ये दिख रहा है ताइवान। तो यहाँ पे जो जल संधि का निर्माण होगा ना, तो यही है आपका ताइवान जल संधि, इसी को फार्मोसा जल संधि कहते हैं, ठीक है। तो ताइवान जल संधि जो है इधर, ताइवान जल संधि के इस डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा ईस्ट चाइना सी हो है इधर ऊपर पूर्वी चीन सागर, और दक्षिण में जो ये रीजन वाटर बॉडी है तो इसको कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर। तो पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ रहा है ये ताइवान जल संधि, और साथ ही ये ताइवान देश को, और ये जो रीजन है तो ये है चीन, तो ताइवान को चीन से अलग करता है ये ताइवान जल संधि कहिए या फार्मोसा जल संधि, और साथ ही ये पूर्वी चीन सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। तो कहाँ पे है आपने मैप में देख लिया। अगला जो है ये है लुजोन जल संधि, और लुजोन जल संधि की अगर हम बात करें तो लुजोन जल संधि जो है तो ये ताइवान देश को लुजोन द्वीप से अलग करता है। जो ये लुजोन द्वीप है ये कौन सा देश के क्षेत्र अधिकार में है तो यह है फिलीपींस देश के क्षेत्र अधिकार में, ठीक है। तो ताइवान देश को फिलीपींस देश से अलग करता है लुजोन जल संधि, और साथ ही यह दक्षिणी चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यहाँ पे देखिए यह है आपका फिलीपींस देश, ये जो पूरा रीजन है यह है फिलीपींस देश, ठीक है। और फिलीपींस का राजधानी यहाँ पे मनीला, और ये है आपका लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप में ही फिलीपींस का राजधानी मनीला है। और यही जो लुजोन द्वीप है लुजोन द्वीप, तो इसी लुजोन द्वीप के यहाँ पे देखिए जो जल संधि है ये यहाँ पे है लुजोन जल संधि। ये ताइवान देश हो गया और ये लुजोन द्वीप हो गया, तो ताइवान को लुजोन से अलग कर रहा है, और साथ ही इधर वाला जो रीजन है ये प्रशांत महासागर और ये दक्षिण चीन सागर, तो इन दोनों को जोड़ भी रहा है। अगला जो है वो है मकस्सर जल संधि। मकस्सर जल संधि जो है ये जो सेलेबस द्वीप है इसको बोर्नियो द्वीप से अलग करता है, और साथ ही सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है मकस्सर जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट है मकस्सर जल संधि, अक्सर एग्जाम में इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैप में भी देख लेते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है। तो ये फिलीपींस हो गया, फिलीपींस से दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलेगा इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया मिलेगा, और ये है ब्रुनई। देखिए ये है ब्रुनई द्वीप है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये द्वीप है यहाँ पे दिख रहा है नाम, ये है मकस्सर, ठीक है। और यही जो है यहाँ पे देखिए मकस्सर स्ट्रेट लिखा हुआ है, ठीक है, ये मकस्सर स्ट्रेट। तो यही मकस्सर स्ट्रेट जो है तो यही मकस्सर स्ट्रेट ये हो गया सेलेबस द्वीप, ठीक है, सेलेबस द्वीप हो गया ये, और ये हो गया आपका कौन सा द्वीप था, बोर्नियो द्वीप। तो ये सेलेबस द्वीप हो गया और ये हो गया बोर्नियो द्वीप, तो इन दोनों को अलग जो कर रहा है ये है आपका मकस्सर स्ट्रेट, मकस्सर जल संधि। और साथ ही ये इधर वाला जो रीजन है ये है जावा सागर, ठीक है, और इधर वाला जो है तो ये कौन सा है सेलेबिस सागर, तो इन दोनों को जोड़ रहा है यही मकस्सर स्ट्रेट। अगला है सुंडा जल संधि, बहुत ही फेमस सुंडा जल संधि, इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है और सुमात्रा द्वीप, तो इन दोनों को अलग करता है सुंडा जल संधि, और साथ ही यह हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। कहाँ पे है देख लेते हैं। देखिए यहाँ इंडोनेशिया का दो द्वीप है, एक है ये है जावा और ये जो है ये है सुमात्रा। तो ये जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में जो यहाँ पे जल संधि है यही आपका सुंडा जल संधि, और यही सुंडा जल संधि जो है ये जावा सागर और इधर जो है हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ता है ये सुंडा जल संधि, और साथ ही जावा द्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है सुंडा जल संधि। और ये जो जावा द्वीप है ना, तो जावा द्वीप में ही जो है इंडोनेशिया का जो राजधानी है जकार्ता ये स्थित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर जल संधि, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे भी जो है एक जल संधि का निर्माण होता है, ये वाला यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी एक जल संधि है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है, इसका तो नाम याद ही रखिएगा। सबसे पहले उसके बारे में देख लेते हैं। तो वो जो जल संधि है ये है मलक्का जल संधि, ठीक है।
मलक्का जल संधि जो है ये जो मलेशिया देश है और इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, इन दोनों को अलग करता है मलक्का जल संधि। और ये साथ ही हिंद महासागर का जो अंडमान सागर क्षेत्र है, अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा ही अंडमान सागर, और ये दक्षिण चीन सागर, ठीक है। तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जो जोड़ता है ये मलक्का जल संधि, और साथ ही ये मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग भी करता है। ये जो भी मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, तो ये सारा जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ से भी जाके डिस्क्रिप्शन पे जब लिंक जो है तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो उस पर एक नया मतलब कि ब्लॉग खुलेगा और उससे पे आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा थ्योरी तो मैप पहले वीडियो में समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ पे है, फिर थ्योरी पढ़िएगा। तो मलक्का जल संधि अभी हमने देख लिया, ये मलेशिया देश को इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, साथ ही अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहीं पे जो बन रहा है ना, यही है मलक्का जल संधि। तो ये मलेशिया देश हो गया, ये सुमात्रा द्वीप हो गया, इन दोनों को अलग करता है। ये दक्षिण चीन सागर हो गया और ये अंडमान सागर हो गया, तो इन दोनों को जोड़ रहा है। इसके बाद है जौहर जल संधि। तो जौहर जल संधि जो है ये सिंगापुर देश को मलेशिया से अलग करता है और साथ ही दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। यहीं पे है मलक्का जो है, उसी के बगल में है सिंगापुर, देख सकते हैं एक छोटा सा कंट्री है, तो यहीं भी बनता है, ठीक है। ये हो गया, ये सिंगापुर देश है, ठीक है। और इसको और जूम करेंगे ना, तो यहाँ से देखिए, देख यहाँ से देख रहे हैं, ये है जौहर जल संधि। ये जो अलग कर रहा है ना, यहाँ से देखिए ब्लू कलर का जो है, तो ये अलग कर रहा है। इधर वाला जो देश है तो ये सिंगापुर, और इधर वाला है मलेशिया। तो सिंगापुर और मलेशिया को अलग कर रहा है जो, ये है जौहर जल संधि। और साथ ही ये दक्षिण चीन सागर है और ये है अंडमान सागर। तो दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ रहा है जौहर जल संधि, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं जौहर स्टेट लिखा हुआ है, तो उसी को जौहर स्टेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है जौहर जल संधि। अगला जो है यह पाक जल संधि। और पाक जल संधि ये भारत का जो पंबन द्वीप है और श्रीलंका, इन दोनों को अलग करता है। साथ ही मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। कहाँ पे है पाक जल संधि, तो ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से। नहीं पता है तो देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये, एक मिनट, इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा देश प्यारा भारत, और ये हो गया श्रीलंका देश। और यहाँ पे जो जल संधि है, तो यही जल संधि जो है ये है पाक जल संधि। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मन्नार की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। यहाँ पे इसको जूम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पाक जल संधि। यहाँ से देख सकते हैं पाक स्ट्रेट। तो ध्यान रखिएगा कि पाक जल संधि कहाँ पे है, ठीक है। तो पाक जल संधि जो है, तो यही जो है भारत का पंबन द्वीप को श्रीलंका से अलग करता है, और साथ ही मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसके बाद है हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि जो यूएई देश है, संयुक्त अरब अमीरात, शॉर्ट में यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसके बाद ओमान देश को, यूएई और ओमान को ईरान से अलग जो करता है, तो यह है हॉर्मुज जल संधि। और साथ ही ये फोरस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। कहाँ पे है देख लेते हैं, यहाँ से देखिए, ये पर्सियन गल्फ दिख रहा है, ये है पर्सियन गल्फ, और ये है गल्फ ऑफ ओमान। तो ये ओमान की खाड़ी हो गया और ये हो गया फोरस की खाड़ी। और यहाँ पे जो जल संधि है तो यही है हॉर्मुज जल संधि। और इधर जो देश है ये है ईरान, और इधर हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके बाद ओमान। तो ओमान और यूएई देश को ईरान से जो अलग करता है ये है हॉर्मुज जल संधि। और साथ ही हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फोरस की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आएगा अभी हॉर्मुज स्ट्रेट। देखिए यहाँ पे लिखा रहा है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो यही है हॉर्मुज जल संधि।
इसके बाद है बाब एल मंडेव जल संधि। जो ये बाब एल मंडेव जल संधि है ये यमन देश को जिबूती से अलग करता है, ठीक है, और साथ ही ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। तो ये कहाँ पे है बाब एल मंडेव जल संधि, ये भी हम देख लेते हैं। तो बाब एल मंडेव जल संधि जो है यहाँ से देखिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा यमन देश, और ये जो यहाँ पे दिख रहा है तो ये हो गया जिबूती देश। तो यमन और जिबूती इन दोनों के बीच में है ये बाब एल मंडेव जल संधि। तो ये यमन और जिबूती देश को कौन अलग कर रहा है, बाब एल मंडेव जल संधि, और साथ ही ये जो अदन की खाड़ी है और जो ये लाल सागर है तो इन दोनों को जोड़ता है ये बाब एल मंडेव जल संधि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूरोप जाने का जो है यही जो है शॉर्टकट रास्ता है समुद्र से होते हुए। तो बाब एल मंडेव जल संधि बहुत ज़्यादा मायने रखता है यूरोप जाने के लिए, ठीक है। नहीं तो पूरा जो है दक्षिण जो अफ्रीका कंटिनेंट है तो पूरा इसको घूम के पार करना पड़ेगा यूरोप जाने के लिए। मान लीजिए कि अगर भारत में हम, एक मिनट, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे तो इतना पूरा जो है इस रीजन को पूरा पार करके इधर से इधर पूरा लॉन्गेस्ट रूट हो जाएगा यूरोप जाने के लिए। लेकिन ये जो बाब एल मंडेव जल संधि है तो इसका होने से क्या हुआ, यहाँ से जो है शॉर्टकट से यहाँ से बाब एल मंडेव जल संधि से होके यहाँ पे जो स्वेज नहर है तो यहाँ से क्रॉस करके तुरंत हम यूरोप तक पहुँच सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट रूट है बाब एल मंडेव जल संधि से होकर यूरोप जाने का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो जल संधि इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। अगला जो है वो है डार्डेनल्स जल संधि, और ये जो डार्डेनल्स जल संधि है इसी को स्ट्रेट ऑफ गलीपोली कहते हैं। और ये क्या करता है, जो मार्मरा सागर है और एजियन सागर इन दोनों को जोड़ता है, और साथ ही एशिया महाद्वीप में जो तुर्की का हिस्सा है उसको यूरोप के हिस्से में जो तुर्की का हिस्सा है उसको, इन दोनों को अलग करता है। तो शॉर्टकट में हम कह सकते हैं कि एशिया को यूरोप से अलग करता है ये डार्डेनल्स जल संधि, और साथ ही ये मार्मरा सागर को एजियन सागर से जोड़ता है। और जो लास्ट जल संधि है वो है बास्पोरस जल संधि। ये जो बास्पोरस जल संधि है तो ये भी एशिया को यूरोप से अलग करता है, और साथ ही काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता भी है बास्पोरस जल संधि, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे है मैप में वो देख लेते हैं। तो हमें जाना है यूरोप, यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा ब्लैक सी, ठीक है। इसको और जूम करेंगे तो जूम करने पे देखिए यहाँ पे है, ये हो गया ब्लैक सी काला सागर, और ये जो है ये है मार्मरा सागर, और ये वाला जो है ये एजियन सागर। तो मार्मरा सागर और एजियन सागर के बीच में जो यहाँ पे जल संधि बनेगा ये है डार्डेनल्स जल संधि। और ये जो काला सागर है ब्लैक सी और ये मार्मरा सागर, यहाँ पे जो जल संधि बनेगा यह है बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जल संधि और डार्डेनल्स जल संधि दोनों जो है ये एशिया, इधर एशिया का जो क्षेत्र है ये तुर्की का हिस्सा है, और इधर जो है ये इस्तांबुल है। तो जो यूरोप में तुर्की का हिस्सा इस्तांबुल है, और जो एशिया में तुर्की है मेन तुर्की, तो इन दोनों के बीच में है बास्पोरस जल संधि और डार्डेनल्स जल संधि। और साथ ही बास्पोरस जल संधि जो है ये काला सागर को मार्मरा सागर से जोड़ता है, और मार्मरा सागर को एजियन सागर से जो जोड़ता है ये है डार्डेनल्स जल संधि। तो ये था एशिया के कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में जल संधि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और इस वीडियो का जो भी कंटेंट है उसको पढ़ने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके थ्योरी पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से। और जैसा मैंने बताया एक एक करके मैप में, तो वीडियो को पढ़ें और मैप में भी चीज़ों को खोजें, ताकि आप भी जो है जल संधि आपके दिमाग में भी बहुत आसानी से बैठ जाएगा, रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।